रामपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उन दोनों का एक बेटा था। अरे टोनी, अब की बार दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे। पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन से हमारे साथी पक्षियों को सांस लेने में नुकसान होता है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे पटाखे चाहिए। मुझे दिवाली पर अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने हैं। हाँ बंटी जी, आप ठीक कह रहे हो। पटाखे जलाने से बहुत पोल्यूशन होता है। पिछली बार दिवाली पर सभी पक्षी अपने अपने घरों पर पटाखे जला रहे थे, तभी इतना पोल्यूशन हुआ कि सभी पक्षियों की जान चली गई। नहीं माँ नहीं, मुझे तो पटाखे ही चाहिए। मुझे तो सबके साथ पटाखे जलाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं और मेरे दोस्त पटाखे नहीं जलाएंगे तो हमारी दिवाली बनेगी कैसे? अरे हाँ बंटी जी, अगर बच्चे पटाखे ही नहीं छोड़ेंगे तो उनकी दिवाली कैसे बनेगी? आप कुछ कीजिए। टोनी, जंगल में एक बिना पोल्यूशन वाले पटाखे की दुकान है। मैं आते समय उस पर जाऊंगा और उससे पटाखे लेता आऊंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। दिवाली में भी 2 दिन बाकी बचे थे। बंटी कबूतर पटाखे की दुकान पर पहुंचता है और पटाखे बेचने वाले से कहता है, अरे भाई, पटाखे हैं बिना पोल्यूशन वाले? हाँ भाई, पटाखे तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत महंगे हैं बिना पोल्यूशन वाले पटाखे। अरे भाई, ये क्या बात हुई? बिना पोल्यूशन के पटाखे महंगे हैं? भाई, आपको तो पता है पिछली दिवाली पर ज्यादा पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन हो गया था और पोल्यूशन के कारण सभी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। अगर आप बिना पोल्यूशन वाले पटाखों को मंदा बेचेंगे तो जंगल के सभी पंछी बिना पोल्यूशन वाले पटाखे खरीदेंगे। त्योहार का समय है, आप पटाखों को सस्ता कर दीजिए। अरे बंटी भाई, मैंने अपनी तरफ से महंगे नहीं करे हैं। ये पोल्यूशन वाले पटाखे पीछे से ही महंगे आते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मैं दिवाली के कारण सभी बच्चों को बिना पोल्यूशन वाले पटाखे बहुत सस्ते बेचूंगा और आपको भी सस्ते दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। आप इतना सस्ता भी ना बेचें कि आपको नुकसान हो और इतना महंगा भी ना बेचें कि लेने वाले को नुकसान हो। आप मेरे बेटे के लिए 2 अनार और सुर्री का पैकेट दे दीजिए। बंटी कबूतर पटाखे की दुकान से पटाखे लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही अगला दिन होते ही टोनी चिड़िया से बंटी कबूतर कहता है, अरे टोनी, मैं ये सोच रहा था अब की दिवाली हम सभी पक्षियों को इनवाइट करें और सभी पक्षी एक साथ दिवाली बनाएं। अगर तुझे ये बात अच्छी लगी है तो मुझे बता। अरे हाँ बंटी जी, ये विचार तो बहुत अच्छा है। अगर हम सभी पक्षी एक साथ दिवाली बनाएंगे तो कितना मजा आएगा। अच्छा टोनी, तू सभी पक्षियों को जाकर बुलावा दे दे कि हमारे घर दिवाली बनाएं। ठीक है बंटी जी, मैं सभी पक्षियों के पास जाती हूँ। टोनी चिड़िया पक्षियों के पास बुलावा देने के लिए जाती है। अरे तोते भाई, आपको हमारे घर आना है। अब की दिवाली हम साथ में ही बनाएंगे और पूजा का टाइम 8 बजे है। आप टाइम से आ जाना। अरे ठीक है टोनी बहन, आप बेफिक्र रहें, मैं टाइम से ही आ जाऊंगा। टोनी चिड़िया मिट्टू के कहने के बाद कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भाई, अब की बार हम सभी दिवाली साथ में बनाएंगे। जंगल के सभी पंछियों को मैंने अपने घर पर बुलाने का न्योता दिया है। आपको भी टाइम से मेरे घर आ जाना है। हम सब मिलकर दिन में पूजा और रात को पटाखे जलाएंगे। अरे वाह टोनी बहन, ये तो बहुत अच्छा विचार है। ये विचार किसका था? बहुत अच्छा विचार है। अगर सारे पक्षी साथ में दिवाली बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मुझे आपके घर किस टाइम आना है? पूजा का टाइम क्या रखा है? कालू भाई, सुबह 8 बजे का टाइम है और आप 8 बजे से पहले ही आ जाना। ठीक है टोनी बहन, मैं 8 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया के घर पहुंच गए और पूजा होने का इंतजार करने लगे। इधर टोनी चिड़िया ने सभी काम पूरे कर लिए थे, तभी सभी पक्षियों को बुलाया और पूजा करने लगे।
शाम होते ही जंगल के सभी पक्षी पटाखे जलाने लगे और सभी पक्षी बहुत खुश थे।